ज़रा हम डिफरेंसेस देखते हैं ग्लाइकोजन और सेलुलोज के, क्योंकि सिंस हमने अब दोनों पढ़ लिए हैं तो हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वैसे भी सेलुलोज हमारी आखिरी पॉलीसेकेराइड थी जो हमें डिस्कस करनी थी। इसके बाद जो सब टॉपिक हम करेंगे वो होगा लिपिड्स। मोनोमर्स हमारे पास ग्लाइकोजन में कौन सा होता है? अल्फा ग्लूकोज होता है। और सेलुलोज में कौन सा होता है हमारे पास? बीटा ग्लूकोज होता है। ये तो सिंपल था। सही है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, इसके अंदर हमारे पास ग्लाइकोजन में कौन से बॉन्ड्स होते हैं? अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। इसको मैं बेहतर तरीके से लिख देता हूँ। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। जबकि सेलुलोज के अंदर हमारे पास क्या होता है? सिर्फ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होता है। ठीक है, आपको पेपर के अंदर ग्लाइकोसिडिक की पूरी स्पेलिंग लिखनी है, अभी मैंने स्पेस कम होने की वजह से सिर्फ JLY लिखा है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोनों में प्रेजेंट होता है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये ब्रांच्ड है और क्या है? नॉन हेलिकल। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं सेलुलोज के, तो ये लीनियर है और अनब्रांच्ड है, और ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। कहाँ फाउंड होता है ये ग्लाइकोजन? हमने पहले भी बात की थी, ये होता है एनिमल्स में एंड फंजाई। और अगर मैं सेलुलोज की बात करूं तो आपको पता है सेल वॉल में होता है, इसका मतलब प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है? हमारे पास जो हमारा ग्लाइकोजन है वो ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। वाइल हमारा जो सेलुलोज है वो फाइबर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली रोटेशन ऑफ मोनोमर्स इसमें नहीं होती हमारे पास ग्लाइकोजन में। बट अगर मैं सेलुलोज की बात करूं तो हर ऑल्टरनेट बीटा ग्लूकोज मेरा रोटेट हुआ होता है। ऑल्टरनेट बीटा ग्लूकोज रोटेट होता है, और कितना रोटेट होता है? 180 डिग्री। ठीक है। स्टेन विद आयोडीन सॉल्यूशन, ये दोनों नन है, इसका मतलब ये स्टार्च के टेस्ट को प्रूव नहीं करते, उसमें पॉजिटिव नहीं आता। रोल क्या है इनका? अगर मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ, ग्लाइकोजन का मैंने आपको क्या बताया था कि ये होता है मेरा एनर्जी स्टोर, एज एन एनर्जी स्टोर एक्ट करता है। वाइल हमारा जो सेलुलोज होता है इसका स्ट्रक्चरल रोल होता है, स्ट्रक्चरल रोल। फिर रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं? तो दोनों मेरे पास क्या है? रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। और लास्टली ऑस्मोटिकली एक्टिव, दोनों मेरे पास ऑस्मोटिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है।